नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे की, क्योंकि एक के बाद एक शाह मध्य प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। पहले 11 जुलाई, फिर 26 जुलाई और अब 30 जुलाई को एक और दौरा प्रस्तावित है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि अमित शाह के मध्य प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे के मायने क्या हैं? बीजेपी के चाणक्य के पास एमपी के लिए कौन सा मंत्र है और शाह की कप्तानी में नई और पुरानी बीजेपी क्या एकजुट हो पाएगी? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह ने अब मध्य प्रदेश की किलेबंदी शुरू कर दी है। जिस तरह शाह ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उससे न सिर्फ बीजेपी खेमे में बल्कि कांग्रेसी खेमे में भी खलबली है। शाह के एमपी दौरे की बात करें तो 24 फरवरी को अमित शाह सतना आए थे। इसके बाद 25 मार्च को अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा हुआ। 11 जुलाई को अचानक अमित शाह भोपाल पहुंचे। इसके बाद 26 जुलाई को अमित शाह भोपाल आए और अब 30 जुलाई को भी अमित शाह का उज्जैन दौरा प्रस्तावित है। तो 30 जुलाई को एक बार फिर अमित शाह मध्य प्रदेश आ सकते हैं। बहरहाल 26 जुलाई को शाह के भोपाल दौरे में बनी रणनीति की बात करें तो क्षेत्रवार अलग अलग नेताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। ग्वालियर चंबल को लेकर तोमर और सिंधिया से अलग अलग चर्चा हुई। मालवा निमाड़ का फीडबैक कैलाश विजयवर्गीय से लिया गया। चुनाव समितियों के लिए नाम तय कर लिए गए। प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति में अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे। चुनाव से पहले रूठों को मनाने की रणनीति बनी। ऐसे 60 से अधिक नेताओं की तैयार सूची पर मंथन हुआ। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को मौका देने पर चर्चा हुई। चुनाव में 50 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 10 विधायकों के मौजूदा परफॉर्मेंस पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी संगठन के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट अलर्ट करने वाले हैं। यही वजह है कि आलाकमान भी मध्य प्रदेश को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि मध्य प्रदेश के नतीजों से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मैसेज जा सकता है और अकेले मध्य प्रदेश से ही लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। यही वजह है कि दिल्ली का फोकस इस वक्त मध्य प्रदेश पर है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र सलूजा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सलूजा जी, बार बार अमित शाह आ रहे हैं, क्या मंत्र मिला है बीजेपी को? देखिए, अच्छा है ना, कांग्रेस का भाजपा का जो नेतृत्व है वो संगठन के हर काम में अपनी सहभागिता दिखाता है और लगातार, चाहे मिशन 2023 की कार्य योजना हो, चाहे लगातार जो भी निर्णय लेना है, यदि उसके अंदर हमारा नेतृत्व बार बार आता है, अपनी गंभीरता दिखाता है, तो निश्चित तौर पे खुशी की बात है। क्योंकि भाजपा का नेतृत्व जाने इसलिए जाता है कि संगठन में जब उसकी उपयोगिता लगे, जरूरत लगे तो नेतृत्व पहुंच जाता है। जब कोई बड़ी कार्य योजना बनाना तो नेतृत्व समय देता है। अब कांग्रेस का नेतृत्व तो चुनाव के समय विदेश भाग जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व तो मध्य प्रदेश का नेतृत्व बुलाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो आते हैं तो वोट कटते हैं और लोकप्रिय भी नहीं है, और उनके भाषणों से और उनकी उपस्थिति से कांग्रेस का नुकसान हो जाता है। हमारा नेतृत्व तो इतना लोकप्रिय कि जहां जाता है भाजपा को फायदा मिलता है, उनके अनुभव मार्गदर्शन का फायदा मिलता है, उनकी उपस्थिति का फायदा मिलता है। और हमारा नेतृत्व कितना गंभीर है इसी बात से पता चलता है कि वो हर चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर अपना समय, अपनी मार्गदर्शन, अपना जो अनुभव का उनका लाभ हमको मिलता है। और मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो बार बार चाहता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व बार बार आए, बार बार हमें उनका मार्गदर्शन मिले और निश्चित तौर पे उनकी लोकप्रियता का फायदा भी हमें मिलता है। तो हम तो चाहते हैं और हमारा नेतृत्व हर चीज को महत्वपूर्ण ढंग से, हर जिम्मेदारी को निभाता है। लगातार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और सतत प्रवास रहते हैं, देश भर में दौरे रहते हैं। हमारी जो छोटी इकाई, बूथ इकाई, उससे संवाद करते हैं, उसके कार्यकर्ता से बैठक करते हैं। छोटे छोटे कार्य, मन की बात में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भोपाल में मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, और भी कई सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। और सिद्दीकी जी, अमित शाह का एक कदम संसद में होता है तो रात को भोपाल में दूसरा कदम होता है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल ये है कि सक्रिय इस वक्त दिख रही है तो थोड़ी बहुत प्रियंका गांधी, उनके भी बड़े ही कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से बैठकें लेना और रणनीति बनाना, वो चीज फिलहाल नहीं दिख रही है कांग्रेस के अंदर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में माइंड गेम ज्यादा चलता है।
अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप देश के गृह मंत्री हैं या जेपी नड्डा की जगह आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका काम है मणिपुर जाना, वहां नरसंहार हो रहा है आदिवासियों का। आप कोल आदिवासियों के बीच जाते हैं, आप शहडोल में, छिंदवाड़ा में, तमाम जगह आदिवासियों के बीच जा रहे हैं। जहां के आदिवासियों को जरूरत है वहां तो अमित शाह जी गायब है। और अमित शाह जी आ क्या रहे हैं? शाम को आते हैं, होटल में सोते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं मंजन करके, नाश्ता करके। तो यही काम तो हो रहा है। आप बताइए ना मीडिया के लोगों को कि मुझे ही ये बात समझ में नहीं आई कि अभी तक मैं पूरी मीडिया फाइल्स को देख रहा हूं, कांग्रेस भी देख रही है बहुत बारीकी से उनके दौरों को। ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना मीडिया से चर्चा करते हैं, ना संगठन ये बताता है कि आज बैठक का एजेंडा ये है और बैठक के बाद ये रणनीति तय हुई है। होता क्या है ये समझ में ही नहीं आता। आते पूरे शहर को परेशान करते हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम लगवाते हैं और 7:45 पे वो लैंड करते हैं। 8 बजे बीजेपी कार्यालय और 8:30 बजे जो है वो ताज होटल पहुंच जाते हैं। और सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं पत्रकार लोग बाइक चलाते रहते हैं कि वो निकल गए वापस। तो आखिर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा वो अपना पर्चा लीक कर देंगे सिद्दीकी जी, तो फिर तो कांग्रेस को फायदा ही है ना। वो अपना पर्चा लीक कैसे कर दे? बाजार में यही चर्चा है। हाँ। भाई राजनीतिक मौजूद राजनीति ये होती है कि कोई भी नेता आता है तो वो नेता अपनी है ना बात बताते हैं कि हमने आज संगठन में ये काम किया, हमारी बैठक का ये एजेंडा था। ये बातें चलती रहती हैं। कांग्रेस तो अपनी सारी बैठकें आज से नहीं, हम तो 1 साल से बैठकें कर रहे हैं। और अब तो हमारी कमेटियां बनके अब आपके सामने कुछ दिन के अंदर कमेटियां आना शुरू हो जाएंगी। अभी खड़गे जी सागर आने वाले हैं, राहुल गांधी जी 8 तारीख को शहडोल आ रहे हैं। तो हम हमारी आपने एक बात कही, आपने कहा कि मणिपुर जाना चाहिए गृह मंत्री को। आप ये तो मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति इसका मतलब बेहतर हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मणिपुर में वो गए, 4 दिन रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसी भी कोई घटना हुई है। बाद में वहां का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि साहब ये जो वीडियो वायरल है, ऐसी तो कई सारी घटनाएं हो चुकी है। तो ऐसी मध्य प्रदेश में भी वो आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, संगठन में कुछ हो रहा है, ऐसी कोई चीज पता ही नहीं है। तो क्यों आ रहे हैं ये एक रहस्य का मुद्दा है। ये बाद में पता चलेगा क्या है, सत्य प्रकाश जी बताएंगे इस पर बेहतर। चलिए सत्य प्रकाश जी से ही जान लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, ये केवल एक बढ़त बनाने की कोशिश है या वाकई कुछ बड़ा चल रहा है बीजेपी के अंदर? किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि सुबह हम देखते हैं संसद में दिखते हैं गृह मंत्री, शाम को भोपाल पहुंच जाते हैं, दोबारा से फिर दिल्ली में मिलते हैं। देखिए, ये जो फ्रीक्वेंट विजिट्स अमित शाह की मध्य प्रदेश में हो रही है और नाइट स्टे भी करते हैं, देखिए ये साफ प्रदर्शित करता है कि सरकार का कामकाज से तो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की प्रसन्न है, लेकिन संगठन को लेकर चिंतित है। चाहे अब संगठन में कोई कुछ भी कहता रहे, तो कहने की बात यह है कि वो जो साइलेंट मोड में आते हैं, सीक्रेट टास्क लेकर आते हैं, ये तो कभी किसी को बताया नहीं जाता। क्योंकि अमित शाह वो पॉलिटिकल लीडर हैं देश की राजनीति में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 1980 से केंद्र में पूर्ण बहुमत की लेकर आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2014 और 2019 में उनकी लीडरशिप में वो स्किल का जो गुण है वो देखने को आपको मिला है। तो इसलिए वो जो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं ये अभी बताने वाली नहीं है, लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में से कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप प्रसन्न नहीं है। ये उनकी विजिट्स इंगित करती हैं। आप देखिए 3 मंत्री, एक तो अश्विनी वैष्णव जी जो आईएएस हैं, और उनकी आप जानते हैं कि आईएएस की स्ट्रेटजी बनाने का अपना अलग स्टाइल होता है, उनका एक्सपीरियंस। भूपेंद्र यादव ओबीसी फेस एडजॉइनिंग स्टेट के लीडर, और तीसरे महत्वपूर्ण लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय आए हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। 2003 का इलेक्शन हो, 2008 का हो या 2013 का हो, उनमें सीएम शिवराज और उनके बीच में जो ट्यूनिंग थी उसका परिणाम पूरे मध्य प्रदेश ने देखा भी है। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि संगठन को मजबूत स्ट्रेटजी बनाने, और कांग्रेस का जो उत्साह है इस समय वो कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश से कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स भी बायपोलर है कि जब भी कभी एंटी इनकम्बेंसी आती है तो उसका फायदा सीधा सीधा दूसरी अपोनेंट मेन पार्टी को मिलता है। तो अगर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलना तय है। अब एनवायरमेंट भी ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस अमित शाह की स्ट्रैटेजी
सीएम शिवराज चौहान की पब्लिक कनेक्टिविटी। भले ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। केवल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेशन में गड़बड़ा गई, मैनेजमेंट में नहीं गड़बड़ाई, तो उसके कारण उसने 60 सीट्स लूज की। अब उसी पर कहीं ना कहीं फोकस करते हुए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु में लास्ट में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज चारों ओर देखी जा रही है, इन फाइटिंग अमंग द लीडर्स और कैडर्स। इसके पीछे 2020 में सरकार बनाना एक बड़ा कारण माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद जो कैडर कुशाभाऊ ठाकरे की आइडियोलॉजी बड़े चलो संगठन गड़े चलो पर चलता था, वो कहीं ना कहीं आज नाराज है और उसी को मनाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ये पूरी की पूरी कवायद लगा रहा है। ठीक, सलूजा जी, अब सवाल तो यही है कि एक नई भाजपा है, एक पुरानी भाजपा है, और कांग्रेस तो ये भी कह देती है कि एक नाराज भाजपा भी है। आप भी नई भाजपा का हिस्सा हैं, तो क्या वो कोऑर्डिनेशन बनाने की भी एक कोशिश है इस बीच की भाई ना कोई नाराज रहे और नई पुरानी सब एक होकर चुनाव में उतर जाए? देखिए, आपको कोई नाराजगी वाली बात, यदि कोर कमेटी के 16 लोग 13 लोग बैठ रहे हैं तो कोई किसी का विरोधाभास बयान या नाराजगी वाली बात सामने है कि अमित शाह जी को भोपाल आना पड़े समझाने? देखिए, ये तो एक कवायद, एक अफवाह टाइप की बातें हैं, जो तमाम कयास हैं जो लगातार कांग्रेस के माध्यम से उछलते रहते हैं। अब हमारे फिरोज सिद्दीकी जी साथी जी कह रहे हैं कि 8 बजे अमित शाह जी आए और 8:30 बजे ताज होटल चले गए, तो उनकी जानकारी भी होना चाहिए। 8 बजे आए और मैं खुद मौजूद था, 12:30 बजे तक तो रात को बैठक करते रहे, उसके बाद वो गए। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आए और क्या किया मीडिया को नहीं बताया। तो किसी भी पार्टी का आंतरिक जो मीटिंगें होती, बैठक होती, जरूर नहीं उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। ये पार्टी की आंतरिक मीटिंग है, कोई सभा या रैली या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो प्रचारित किया जाए। पार्टी की आंतरिक बैठकें जो होती है वो एक आंतरिक हिस्सा होती है, वो एक गोपनीयता रहती है उसकी। जरूरी नहीं उसको लेके के बताया नहीं और जानकारी क्यों नहीं दी। अब दूसरी बात, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे पूछें तो ये कहते हैं कि अमित शाह जी आए और भोपाल को परेशान किया। तो ये लोग क्या, प्रियंका गांधी जी वगैरह आते हैं तो क्या छुप के आते हैं, और क्या इनके आने से कोई परेशानी नहीं होती लोगों को? ग्वालियर आई तो अभी कैसा जाम लगा, कैसी जनता परेशान हुई। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी कितनी देर के लिए आई? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आई, सभा संबोधित किया और गाड़ी में बैठी और चल दी। क्या किसी कार्यकर्ता के घर गई, किसी कार्यकर्ता से संवाद किया? क्या एक अपनी छोटी इकाई के नेताओं से बात करी, कोई बैठक ली, कोई रणनीति बनाई? इतना समय है उनके पास? देखिए, तो टूरिस्ट की तरह आते हैं, टूरिस्ट की तरह दौरा करते चले जाते हैं। और अभी कर ले, चुनाव के समय तो ऐसे भी बैंकॉक और कौन कौन से देशों की यात्रा करने लग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब इनके नेता कमलनाथ जी चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उनके घर से चंद दूरी पर है, वे कभी वहां नजर ही नहीं आते हैं। आते हैं तो हफ्ते में 1 आध दिन आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, भाषण देते चले जाते हैं। अभी कोई बता रहा था कि कुछ लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश लिया तो 12.5 मिनट के लिए आए और चले गए। अब वो तो उनकी तो देखते हैं हम किस प्रकार, वो तो चुनाव को ही गंभीरता से नहीं लेते, वो तो वोट डालने नहीं गए नगरीय चुनाव में, वो तो वोट को ही सदन में बैठने को बकवास बताते हैं। तो इनके नेता गंभीर ही नहीं है ना, इनके स्थानीय नेता गंभीर है। सलूजा जी, चलिए एक चीज और जो है कि टूरिज्म जैसे आते हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, तब केंद्र का इतना हस्तक्षेप नहीं था और स्थानीय जो संगठन है उसको जिम्मेदारी दे दी गई थी, और ये कहा गया कि स्थानीय संगठन अपने जो कार्यकर्ता है उनको चार्ज अप ही नहीं कर पाया, एक नाराजगी थी। क्या वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता इस बार केंद्र नेतृत्व, और बार बार इस तरीके से नेताओं का आना, क्या यहाँ के स्थानीय संगठन में भी अविश्वास नहीं है एक तरीके से? देखिए, कौन कह रहा है कि स्थानीय नेतृत्व पे विश्वास नहीं? स्थानीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी कौन है? क्या कोई परिवर्तन दिखा? तमाम तरह के कयास उड़ाए गए। मुख्यमंत्री जी कौन है? ये सारा चुनाव स्थानीय नेतृत्व के भरोसे ही है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। यदि प्रभारी बनाए गए तो क्या कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड के और कितने राज्यों के प्रभारी नहीं बनाए गए? क्या जेपी अग्रवाल उनके प्रभारी नहीं है? अभी 4-4 राज्यों के प्रमुख उनके ऑब्जर्वर बनाए गए। तो यह तो चूंकि एक समन्वय का काम होता है, केंद्रीय नेतृत्व सेतु का काम होता है, रणनीति होती, कार्य योजना होती है, समय समय पर उस चीज का, उसके लिए प्रभारी बनाए जाते हैं। लेकिन चुनाव तो स्थानीय नेतृत्व लड़ रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है, और कहाँ कोई नाराजगी वाली बात है? स्थानीय नेतृत्व तो अमित शाह का तो अभी वो जिम्मेदारी भी नहीं है ना सर? बार बार चाहते हैं अमित शाह क्या प्रभारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, ऐसी कोई जानकारी है क्या? जी,
यदि आपके पास ऐसा कोई आदेश हो या जानकारी हो तो बताएं। नहीं, मैं वही अमित शाह जी तो पूरे देश के प्रभारी आए, बैठकें हों, अध्यक्ष के साथ बैठकें हों, समझ आती है ना वो चीजें। लेकिन बार बार एक बड़ा लीडर जिनको चाणक्य कहा जाता है वो बार बार मध्य प्रदेश में आए, क्या सारी स्ट्रेटेजी फिर वही बना रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए? क्या आपने अमित शाह जी को मध्य प्रदेश में ही देखा है? क्या आपने गुजरात चुनाव में नहीं देखा उनको? उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं देखा? या अन्य राज्यों के चुनाव थे वहां नहीं देखा? वो तो सभी दूर जाते हैं। मैंने कहा हमारा जो नेतृत्व है वो आपको हर चुनाव में नजर आएगा, हर राज्य में नजर आएगा। आपने कहा ना एक पैर संसद में होता है, दूसरा पैर भोपाल में होता है, छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व कोई टूरिज्म नहीं करता कांग्रेस के नेताओं की तरह, आधे घंटे के लिए आए, भाषण दिया और गाड़ी में बैठे और चल दिए। तो ये हमारा नेतृत्व तो आप देखेंगे जेपी नड्डा जी भोपाल आए, मन की बात कार्यक्रम में भोपाल के लाल घाटी पे एक बूथ पे शामिल हुए। मोदी जी आए, देश भर के बूथ के 2500 से 3000 लोगों से उन्होंने संवाद किया। तो हमारे नेतृत्व की खासियत, वो कार्यक्रम तो समझ आते हैं, चलिए वो आप आगे की सोच है, लेकिन यहाँ तो क्योंकि बैठकें हो रही हैं, वो आए रैलियां करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चुनाव आएगा तो रैलियां भी होंगी, लेकिन जब इस तरीके से रात को बैठक हो और सुबह अमित शाह निकल जाए तो ऐसा रहा है कि रणनीति उन्हीं को बनानी पड़ रही है बार बार यहाँ पर आकर। सिद्दीकी जी, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनकी पार्टी है, वो अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका किस तरीके से रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर? क्या केवल कुछ रैलियों तक सीमित रहेगी या यहाँ का जो संगठन है वही अपने स्तर पर इस चुनाव को अब लेकर जाएगा आगे? देखिए, कांग्रेस ने अपना जो तरीका बनाया है वो हम ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल। जगह जगह विधानसभाओं वाइज हमारी बैठकें हो रही हैं। आज ही हमारी बैठक थी हुजूर विधानसभा में, कभी भोजपुर में होती है। जो हमारे 66 सीटें हैं उसके लिए दिग्विजय सिंह जी ने अलग एक रणनीति के तहत उन्होंने पूरी एक राउंड घूम चुके हैं। और अब हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, प्रदीप टंटा जी जो है, जो हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं, वो आ रहे हैं। जो हमारे सह प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर जो अपने अपने प्रभार के जिले हैं वहां बैठ के कर रहे हैं। हमारा अपना एक तरीके से काम चल रहा है और हमारे धीरे धीरे हम जो कैंपेन है उसको, अपना जो चुनाव प्रचार है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को लेकर इसलिए स्पेसिफिक सवाल है क्योंकि बीजेपी बार बार इस मुद्दे को जनता के बीच रख रही है कि राहुल गांधी पिछली बार आए थे, 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया गया था, वो हुआ नहीं। कहीं राहुल गांधी से उस तरह के सवाल ना पूछे जाएं, एक माहौल ना बने, इस वजह से भी क्या उन्हें दूर रखा जा रहा है? प्रियंका गांधी 2 दौरे कर चुकी हैं, जबलपुर आ चुकी हैं, ग्वालियर आ चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं दिख रहे सर। देखिए, 8 तारीख को शेड्यूल आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी आए तो किसानों के बीच में अभी आई कहाँ है? वो तो अभी तो वो अपनी बैठकें कर रही है और अपने ना जो लड़ाई झगड़े झंझट है वो उनको सुलझा रही है। किसी के औजार अंदर रखवा रही, किसी के बाहर निकलवा रही, किसी को हार फूल पहना रही है। अभी तो ये नैरेटिव के स्तर पर भी नहीं आए कि ये किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। ये इनके पास अभी मुद्दा नहीं है, अभी इनके पास कोई घोषणा पत्र नहीं आया। अभी तो ये अपने सिर्फ झगड़े सुलझा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है। हम एक रोज नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। अभी जब ये किसानों के बीच आएंगे तो किसान पूछेंगे, सिंधिया जी से पूछेंगे कि आप बताइए कि चलती हुई योजना क्यों बंद कर दी? जब कमलनाथ जी की सरकार ने 27.5 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से पैसे दे रही थी? क्यों चलती हुई योजना को बंद किया? तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत पीछे है और हम कैंपेन को, अपने प्रचार को एक साथ लिफ्ट नहीं कर सकते। हम विपक्ष में है, इसलिए हमको धीरे धीरे करके अपने कैंपेन को ऊपर उठाना पड़ेगा, वरना एक समय से पहले अगर हमारा कैंपेन पीक पर आ गया तो वो फिर हमारा कैंपेन वापस नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा, जिसका हमको कई बार नुकसान हुआ। इसलिए हम कमलनाथ जी ने जो है अपनी एक रणनीति बनाई है, हम उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे अभी चुनाव प्रबंधन और चुनाव मैनेजमेंट और प्रचार के मामले में। ठीक, सत्यप्रकाश जी, एक चीज जो आप कह रहे थे कि यहां पर संगठन को लेकर शायद केंद्र उतना सेटिस्फाई नहीं है। बीच में ये खबरें जाहिर तौर पर आ रही थी कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, मध्य प्रदेश का भी नंबर उसमें आ सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो कयास तक रह गए। नरेंद्र सलूजा जी ने भी उसका जिक्र किया। क्या अब वहां से क्लैरिटी हो गई है संगठन को लेकर, और अब वो जो नाराजगी की खबरें थी क्या वो दूर हो गई हैं? और अमित शाह का बार बार यहां पर आना, वो
क्या संगठन में अब पूरी जो जिम्मेदारी है उन्हीं के कंधों पर आ गई है, या सामान्य तौर पर जैसे सलूजा जी कह रहे हैं कि वो तो हर राज्य में जा रहे हैं? आपने लोकेश जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इसके दो मीनिंग्स हैं। जब भी कभी लोकसभा चुनाव होता है तो जो उसके कुछ समय पहले का जो एनवायरमेंट होता है वो सब पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश में 5 राज्यों में, जिनमें 3 हिंदी लैंड्स और दूसरे एक साउथ और एक नॉर्थ का स्टेट है, वहां पर इलेक्शंस हैं। ये जो हिंदी लैंड्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 65 सीट्स रखते हैं लोकसभा की। ऐसे में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि एडजॉइनिंग दोनों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं पहली बात तो सेंट्रल लीडरशिप का फोकस मध्य प्रदेश है। दूसरा, अगर ये जो उनके जो एजेंडाज हैं मध्य प्रदेश में चल गए तो एडजॉइनिंग स्टेट में भी चलने में सफलता मिल सकती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है जो आपने कहा, ये तय है कि मध्य प्रदेश का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इस समय, वो उससे कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप नाराज दिखती है। इसीलिए फ्रीक्वेंट दौरे, इवन नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वेल स्किल्ड लीडर को, जो ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बड़े कौशल माने जाते हैं, उनको यहां लाया गया है। ऐसे में एक रणनीतिकार अमित शाह, दूसरे वो, साथ में 2 और यूनियन मिनिस्टर्स। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये 3 राज्यों को कवर करने का मैसेज देगी, क्योंकि सत्ता में होने में जो चीजें सामने मिल जाती हैं वो जहां अपोजिशन में वहां नहीं मिल पाती हैं। और हिंदी लैंड्स में भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट करने में ज्यादा सफल दिखी अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों में, चाहे वो हिंदी नॉन हिंदी लैंड्स हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह और सेंट्रल लीडरशिप इस स्टेट को कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस कर रहा है। और जो इनफाइटिंग की बात कही वो भी तय है, क्योंकि सत्ता 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी ली, क्योंकि उस समय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैं ऐसी सरकार को चिमटा से भी नहीं पकड़ना चाहता था। वो उनका डिसीजन बहुत शानदार था। लेकिन 2020 में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, लेकिन उससे कहीं ना कहीं संगठन में कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही जो मैंने शायद जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से पढ़ा, या जब से होश संभाला पत्रकारिता की, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि ये वो दल है जो संगठन के मामले में देश में, दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। इसको गढ़ने वाले वो लीडर हैं जिन्होंने अपने को त्याग कर, अपनी सुविधाओं को त्याग कर इस संगठन को गढ़ा है। सलूजा जी, एक सवाल यह भी है कि हालिया जो हमने रिजल्ट देखे थे निकाय चुनाव के, उसमें टक्कर दी थी कांग्रेस ने, और जो बाहरी पार्टियां थी वो भी अच्छी स्थिति में दिखी थी। यहां पर मतलब उन्होंने खाता खोल लिया था। आम आदमी पार्टी भी पूरी मेहनत कर रही है इस चुनाव में, तो क्या वहां से भी एक कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल है? बीजेपी का कॉन्फिडेंस हिला है? और दूसरा ये कि जो नए नेता है जिनकी वजह से ये सरकार चली, अब तक तो ठीक था कि भाई तुम्हारी वजह से सरकार चली, उनको वो पद भी दिए गए, उनको वो जिम्मेदारियां भी दी गई, लेकिन क्या उनकी परफॉर्मेंस की स्क्रूटनी करना उतना आसान है पार्टी के लिए? और क्या उन लोगों के भी टिकट कटेंगे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए? देखिए लोकेन जी, जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, 28 उपचुनाव प्रदेश के इतिहास में हुए, आप देखो उसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो 300 वोट 500 वोट से कांग्रेस में जीते, 2-4 हजार वोट से जीते। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके चुनाव परिणाम देख लें आप। हरदीप डंग का परिणाम देख लें, कांग्रेस में कितने से जीते थे और भाजपा में कितने से जीते, हजारों वोटों से जीते। तुलसी सिलावट जी को देख ले, तमाम नेताओं को देख ले, प्रभुराम चौधरी जी को देख ले, जो चंद वोटों से कांग्रेस में जीते थे और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हजारों से जीते। क्यों जीते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, जनता उसको पसंद करती है, अपना एक नेतृत्व है, एक नेता है, एक नीति है। तो ये जो गद्दार गद्दार कहते थे और सब हार जाएंगे चुनाव और सरकार वापस कांग्रेस की आ जाएगी, कमलनाथ जी झंडा वंदन करेंगे, क्या स्थिति हुई? बड़ी मुश्किल से जाके उनको चंद सीटें मिली, वापस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से रही और बुरी तरह से इन नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पछाड़ा। तो ये सारी जो कहना कि आयातित प्रत्याशी, लेकिन उनमें से कुछ हारे भी सर, और ग्वालियर जैसे क्षेत्र में जहां पर बीजेपी हारती नहीं थी, मेयर की सीट हार गई वहां पर। देखिए उसकी कुछ स्थानीय परिस्थिति थी जिसका हम आपके टीवी के माध्यम से खुलासा नहीं कर सकते,
लेकिन हमारी जानकारी में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बार 2023 की जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें जो प्रमुख रूप से भूमिका होगी वो ग्वालियर चंबल की होगी। एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक रिकॉर्ड चलिए देखना होगा। बहरहाल रणनीतिक स्तर पर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखना यही है कि किसकी रणनीति कितनी कारगर इस चुनाव में होती है और इस बार जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।